मान्यवर बलदेव भाई, श्रीमती चौधरी जी, सभागृह में उपस्थित आदरणीय बंधुओं, आदरणीय बहनों, नेशनल बुक ट्रस्ट जो है उसने जो विषय दिया है भारत में राष्ट्रीयता का बोध, महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि उसको नीचे करो। स्वतंत्रता के बाद अनेक प्रकार के संभ्रम बढ़ गए। भारत की एक विशेष चिंतन की शैली है, भारत की एक विशेष परंपरा है, भारत की एक विशेष आध्यात्मिक दार्शनिक धारा है। ये देश इन धाराओं में पला और बढ़ा है। आवश्यक नहीं जो शब्द हमारे देश में विकसित हुए हों उनके पर्यायवाची शब्द दुनिया में कहीं और मिल सके, क्योंकि वो वातावरण, वो विचार, वो दर्शन वहां नहीं होने के कारण से भ्रम उत्पन्न होता है। वहां जो शब्द विकसित होते हैं ये आवश्यक नहीं उनके समानार्थी यहां मिल सके। जिस प्रकार धर्म का समानार्थी रिलीजन नहीं होता और दीक्षा का समानार्थी टीचिंग नहीं होता, मोक्ष का समानार्थी साल्वेशन नहीं होता, गुरु का समानार्थी टीचर नहीं होता, राष्ट्र का समानार्थी नेशन नहीं होता। इस संबंध में भ्रम बड़ा गहरा है, इसलिए स्पष्टता आवश्यक है। जब तक हम लोग राष्ट्र दर्शन और राष्ट्र भाव को अच्छे से स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक भ्रम बने रहेंगे। और इसलिए अपने जब राष्ट्र कहा तो राष्ट्र का अर्थ है राजते तत् राष्ट्रम, अर्थात जो प्रकाशित होता है, जिसमें आभा है, वह राष्ट्र होता है। अर्थात जिस समाज का विचार, जिस समाज का दर्शन, जिस समाज का व्यवहार, जिस समाज की संस्कृति, जिस समाज की परंपराएं दुनिया को अच्छी लगती है, दुनिया उससे प्रसन्न होती है, आनंदित होती है, उससे प्रकाश पाने की कोशिश करती है, उसको राष्ट्र कहते हैं। और इसे जब हम लोग भारत कहते हैं तो भारत का अर्थ भी यही है, जो प्रकाश में रत है, अपने ज्ञान से यहाँ का जन, अपने विचार से, अपने व्यवहार से यहाँ का जन, यहाँ का साहित्य, यहाँ का जीवन का दर्शन सारे दुनिया को प्रकाशित करता है, दुनिया भर को प्रकाश देता आ रहा है एक जमाने से, सदियों से, सहस्राब्दियों से। उस शब्द का नाम है राष्ट्र। मित्रों, नेशन बहुत अलग चीज है। नेशन जो है ये एक्सक्लूसिव है, राष्ट्र है इंक्लूसिव है। नेशन का मतलब है हम आप नहीं हैं, हम अलग नेशन है। अर्थात मैं आपसे मेल नहीं खाता, मेरी आपसे बन नहीं सकती, मैं आपके साथ चल नहीं सकता। ऐसा समाज जब खड़ा हो जाता है एक नया नेशन जन्म लेता है। नेशन जन्म लेता है, इसके पीछे सेना है, शक्ति है, साम्राज्य है, राजा है, संघर्ष है, द्वेष है, ईर्ष्या है, घृणा। एक नया नेशन जन्म लेता है। राष्ट्र ऐसा नहीं होता। राष्ट्र का जन्म अलग प्रकार से होता है। दुनिया के इतिहास को हम देखें, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक नेशन नाम का शब्द बड़े व्यापक दृष्टि से दुनिया भर में फैल गया। समान रिलीजन के हैं लोग, लेकिन जर्मनी और फ्रेंच एक साथ नहीं रह सकते। समान रिलीजन के हैं, स्पेनिश और पुर्तगीज साथ नहीं रह सकते। समान रिलीजन के हैं, आयरिश और स्कॉटिश एक साथ नहीं रह सकते। आयरिश और यूके के लोग एक साथ नहीं रह सकते। अर्थात एक भी लैंग्वेज है, एक भी कोई ट्रेडिशन है, एक भी कोई रिलीजन है, रिलीजन का कोई सेक्ट है, अपनी आइडेंटिटी अलग है, एक्सक्लूसिव है, अलग है। एक नया नेशन जन्म ले लेता है और बाहर के लोगों को आश्चर्य होता है। सैकड़ों संप्रदाय हैं, सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, सैकड़ों ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं,
पूजा की विधियां और पद्धतियां हैं, राष्ट्र एक है। ये देश की मौलिक एकता। पश्चिम के लोगों ने देखा ही नहीं। जिसने नहीं देखा उसकी कल्पना भी वो नहीं कर सकता है। और इसलिए आवश्यकता इस बात की, हम तो समझे राष्ट्र को। हम राष्ट्र को अगर नेशन समझ लेते हैं तो वही अपने लिए अत्याचार और अपराध हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्र का जो उद्भव है ये उसमें से नहीं हुआ जिसमें से नेशन का होता है ना। उस भाव धारणा में से राष्ट्र उत्पन्न नहीं हुआ है, संघर्षों में से नहीं हुआ। हम तुमसे मेल नहीं खाते, उसमें से नहीं। हम सबसे मेल खा सकते हैं, हम सबकी चिंता कर सकते हैं, हम सबकी मंगल कामना करते हैं। इस इंक्लूसिव इनफिनाइट बाउंड्री को लेकर ये राष्ट्र उत्पन्न होता है। वैदिक ऋषि राष्ट्र उत्पन्न के बारे में जो बोलते हैं वो सुंदर मंत्र है, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत गहरा है। राष्ट्र कैसे आता है, राष्ट्र में तेज कैसे आता है, राष्ट्र में शक्ति कैसे आती है, राष्ट्र में विचार कैसे आता है, राष्ट्र का उद्भव कैसे होता है। वो अथर्ववेद का मंत्र बोलता है, लोगों की, ऋषियों की भद्र इच्छाओं में से राष्ट्र पैदा होता है, संघर्ष में से नहीं। ईर्ष्या द्वेष में से ये राष्ट्र उत्पन्न नहीं होता, उसमें से नेशन उत्पन्न होता है। तो वो ऋषि हैं जो साधना की उच्च अवस्था में हैं और लोक मंगलकारी भावनाओं से भरे हुए हैं, लोक मंगलकारी इच्छाओं से भरे हैं। उनके जीवन में तप है, जीवन में दीक्षा है, जीवन में सारे विश्व का मंगल करने की एक अतीव बलवती महत्वाकांक्षा है। उसमें से राष्ट्र उत्पन्न होता है। वो लिखता है ऋषि, भद्रम इच्छन्त ऋषय, दिस इज द कंडीशन प्रेसिडेंट। वो इच्छाएं भद्र होनी चाहिए, स्वार्थी नहीं, ईर्ष्या की नहीं, संघर्ष की नहीं, द्वेष की नहीं, लूट की नहीं, एम्पायर खड़ा करने की नहीं। भद्रम इच्छन्त ऋषयः, उन ऋषियों में लोक मंगलकारी भद्र इच्छाएं उत्पन्न हो गईं। स्वर्विदः, वे विद थे, विज्ञानी थे, वे नॉलेजेबल थे। तपोदीक्षाम, वे दीक्षित थे, ज्ञानवान थे, वे ने तप किया। अर्थात इस इच्छा को, इस भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए वे तप किए, परिश्रम किए, मेहनत किए। पुरुषे दुरग्रे, बैठ गए इसके लिए, प्रयत्नशील हो गए। ततो राष्ट्रम, इसके कारण से राष्ट्र में बलम ओजस् जातम, बल भी आया, तेज भी आ गया। तदस्मै देवा उपसंगमन्तु। हम सब मिलकर के इस राष्ट्र दर्शन को, राष्ट्र के मौलिक तत्व को प्रणाम करें। यह है राष्ट्र का उद्भव। भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदः तपोदीक्षाम उपरिषे दुरग्रे, ततो राष्ट्रम बलम ओजस् जातम तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु। हमारे लोगों ने कहा ये सारी पृथ्वी एक ही है, डिविजिव नहीं, मैं और तू ये नहीं। सारे के सारे भारतीय वाङ्मय में देखिए, मेरा और तेरा आएगा ही नहीं कहीं, न वेदों में, न उपनिषद में, न पुराण में, न आगम ग्रंथों में, न बुद्ध की टीकाओं में, पिटक में। मैं और तू ये दो नहीं, एक ही है। हम और सब एक ही है। क्यों? ये धरती एक है। हमारे ऋषियों ने उस साधना की अवस्था में जब ध्यान किया तो पाया ये धरती सब कुछ देती है, अन्न देती है, जल देती है, वस्त्र देती है, आवास देती है, औषधि देती है। माता और पिता को भी दिया, पूर्वजों को भी दिया, मुझको भी देती, संततियों को भी देगी। ये माँ है, माँ है। माता तक ही सीमित नहीं रह गए। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः कहते ही मैं दिल्ली में जन्म भले लिया हूंगा, सारी धरती मेरी माता है। दिल्ली माता ऐसा नहीं कहा, मथुरा माता ऐसा नहीं कहा, आगरा माता नहीं कहा, धरती माता। ये धरती क्या है? इंक्लूसिव है, सर्वसमावेशी है। और इसलिए ऋषियों ने कहा ये धरती एक घर है, एक परिवार है, एक कुटुंब है। धरती माँ है, एक माँ का घर है।
और जैसे ही ये पुत्र की दीक्षा मन में हृदय में गहराई से बैठ गई, इस दीक्षा की दूरगामी परिणाम निकले, परिणाम गहरे निकले। इस सारी धरती का एक एक अंग, इस धरती का एक एक अवयव पुण्याई से भर गया। इस धरती के एक एक अवयव के अंदर देवत्व स्थापित हो गया। इस धरती की एक एक नदी, इस धरती का एक एक पर्वत का श्रृंग, धरती का सरोवर हमारे लिए पवित्र हो गया। धरती का जन, धरती का पशु, धरती का पक्षी, धरती के वृक्ष, धरती की लताएं, सब कुछ अपने देश के समाज के लिए पवित्र हो गया। अर्थात माता के आगे एक कदम और आगे बढ़ा, ये धरती पुण्याई से भर गई। एक कदम और आगे बढ़े, धरती देवत्व से बढ़ गई, भर गई। मैं पूछना चाहूंगा, क्या दुनिया में कोई समाज अपनी भूमि के संबंध में ये देवत्व निर्माण कर सका? नहीं कर सका। कोई भी समाज नहीं कर सका। केवल भारतीय समाज को, इस हिंदू समाज को जो यहाँ उत्पन्न हुआ, हिंदू से मतलब कि एक विशेष संप्रदाय से नहीं लेना। हजारों हजारों साल से ऋषियों ने इस संस्कार को दिया। इस समाज ने कहा ये भूमि न केवल माँ है, ये पुण्याई से भरी है, न केवल पुण्याई से भरी है, ये देवत्व से भरी है। राष्ट्र दर्शन का ये भी एक आयाम था। और ये जो वैदिक राष्ट्र दर्शन जो आध्यात्मिक था, वो धीरे धीरे इसने भौगोलिक आयाम भी लिया। ये धरती इसलिए पवित्र पुण्य हो गई, और ये हिस्सा और अधिक पुण्याई से इसलिए भर गया, जिसको हम भरत भूमि बोलते हैं। ये दर्शन यहां से प्रकट हुआ, ये दर्शन यहां से प्रकट हुआ इसलिए। और ये हर ऋग्वेद से शुरू करता है, हिमवंत से लेकर के और महासागर तक। कोई राजनीतिक कल्पना नहीं है, कल्पना सारी पृथ्वी की है। इस पृथ्वी में एक केंद्र ऐसा है जो ऐसे विचारों को देता है, और इसलिए एक राष्ट्र भाव के, राष्ट्र दर्शन के नए आयाम खड़े हुए। वो आध्यात्मिक भाव से एक कदम और आगे बढ़े, भौगोलिक आयाम। और जो विष्णु पुराण हो, कोई सा पुराण हो, किसी न किसी रूप में वो भारत का वर्णन करता है। विष्णु पुराण कहता है उत्तरम समुद्र से हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम, सीमा बांध दिया उसने। वर्षम तद भारतन नाम भारती यत्र संतति। वो विष्णु पुराण तो हजारों वर्ष पुराना है। और इसलिए भारत के प्रत्येक ग्रंथ है, चाहे वो वेद है, चाहे वो कई पुराण है, या वो कई महाभारत है, वो कई रामायण है, इस भारत की भूमि का वर्णन जरूर करता है। आपको आश्चर्य होगा, आप देखिए पाणिनि का अष्टाध्यायी देखिए, वो भारत के अनेक नगरों का वर्णन करता है, अनेक पर्वतों का वर्णन करता है, अनेक नदियों का वर्णन करता है। पाणिनि व्याकरण पढ़ा रहा है। वेदव्यास जी को देखिए ना, वेदव्यास जी महाभारत का पूरे भारत का वर्णन करते हैं। एक स्थान पर धृतराष्ट्र संजय को पूछते हैं, संजय बताओ जरा, ये जो मेरे पुत्र और ये पांडव लड़ रहे हैं भारत के लिए, उस भारत का वर्णन करो, भारत क्या है। बंधुओं, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, उस अंक को आप पढ़िए। 30-40 श्लोक लगातार बोलता जाता है संजय, ये भारत है जिसमें इतनी नदियां हैं, ये भारत है इसमें इतने पर्वत हैं, ये भारत है इसमें इतने राज्य हैं, इतनी पुरियां हैं, इतने नगर हैं। ओ इरावती नदी से लेकर के सरस्वती सिंधु पार तक जाता है, नीचे कावेरी कृष्णा गोदावरी से लेकर के गंगा यमुना हिमालय तक जाता है। वो संजय महाभारत में, अर्थात अपने इस भारत का एक भौगोलिक आयाम आ गया। कालिदास के नाटक देखिए ना, कालिदास अपने नाटक में मेघदूत में मेघ को कहां कहां घुमाता है। वो यक्ष कहता है मेघ को, अरे तू जाएगा, अरे वहां चला जा, ऐसे ऐसे जाएगा, अलकापुरी जाता है, मेघ यात्रा करता है। तू जाएगा काशी में महाकाल का दर्शन करना, तू जाएगा प्रयाग में वो त्रिवेणी संगम का दर्शन करना, तू जाना वहां पर ऊपर हरिद्वार में गंगा कैसे पहाड़ों से निकल करके नीचे उस जंगल में जाना, वहां चंदन के वृक्ष तो वहां जाना, वहां तेरे को राजहंस मिलेगा। कालिदास क्या करता है? कालिदास पाठकों को पूरे भारत का यात्रा करा देता है, भ्रमण कराता है। कैसे कराता है? मेघ के द्वारा। कहीं आरती सुनाता है, कहीं पवित्र गंगा के तट पर स्नान करा देता है। ये क्या है? ये राष्ट्र भाव है,
ये राष्ट्र दर्शन है। और इसलिए कहा गायंती देवा किल गीत कहानी, अर्थात इस धरती पर जन्म लेने के लिए देवता भी प्रार्थना करते हैं। और कोई भी साहित्य भारत का अधूरा ही रहेगा अगर वो भारत भूमि का वर्णन नहीं करता। और इसलिए साहित्यकार जो भारत का है वो उसको चाहिए और ये आवश्यक है, अपरिहार्य है। भारत के आध्यात्मिक सनातन दर्शन की जो परिभाषाएं हैं उसको सांस्कृतिक रूप से अपनी अभिव्यंजनाओं में व्यक्त करता है। मूल आधार उसका वो है जो परंपरा से चला आ रहा है। सनातन आध्यात्मिक दर्शन की महान परंपराओं को सांस्कृतिक दृष्टि से कोई गीत में लाएगा, कोई कविता में लाएगा, कोई नाटक में लाएगा, कोई लेख में लाएगा, कोई कहानी लिखेगा, कोई उपन्यास लिखेगा, कोई पहेली लिखेगा, कोई बच्चों के लिए लिखेगा, कोई बड़ों के लिए लिखेगा, प्रस्तुति अपने हिसाब से करेगा, मौलिक दर्शन वही रहेगा। और ये जब तक साहित्यकार के मन में भारत नहीं है, भारत का इतिहास नहीं है, भारत की परंपराएं नहीं है, हजारों हजारों वर्ष पुराना मौलिक दर्शन नहीं है, उसकी अभिव्यक्ति कहीं न कहीं अधूरी रहेगी। मोद हो सकता है, बोध छूट जाएगा। जहां मोद भी है, बोध भी है, ज्ञान भी है और आनंद भी है, वही साहित्य चिरजीवी रहता है, अनंत काल तक चलता है। और ये अपने जो साहित्यकार हैं जो सनातन परंपरा से चले, किसका साहित्य चलता है लंबा, किसका साहित्य नष्ट नहीं होता? जो साहित्य सबको जोड़ने की शिक्षा देता है, जो साहित्य प्रेम की शिक्षा देता है, जिस साहित्य में करुणा है, जिस साहित्य में ममता है, जिस साहित्य में त्याग है, जो साहित्य हिंसा, घृणा, कटुता, द्वेष ये देगा, वो लंबा नहीं चलेगा। ये भारत के साहित्य का मूल मर्म नहीं है। और एक हिस्सा तो यह है जहां से भारत का दर्शन प्रारंभ होता है और अपनी लंबी यात्रा करता करता आगे बढ़ता है। वो वैदिक है, औपनिषदिक है, पौराणिक है, वो जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, वो नाथ लोगों का साहित्य, सब साहित्यकार ही तो हैं। वो चाहे वैदिक ऋषि है, चाहे औपनिषदिक ऋषि है, चाहे जैन मुनि है, चाहे बौद्ध भिक्षु है, वो सब साहित्यकार ही हैं। अब मैं एक कदम आगे बढ़ता हूं। 12वीं शताब्दी आ गई और 12वीं शताब्दी आते ही देश एक नए संकट को झेलने लगा। देश ने ऐसा संकट कभी नहीं देखा था। इस देश ने आक्रमण तो देखे थे, ग्रीक लोगों के आक्रमण देखे थे और ग्रीक लोग भारत में आए, वे जीत भी गए। जैसे मिनेंडर था, ये जीता हुआ था, लेकिन ये ग्रीक लोग भारत के इस साहित्य में ही डूब गए। शक आए थे, जीत गए, जीते हुए शक भारत के साहित्य में डूब गए। हूण आए थे, भारत के साहित्यकारों से, विद्वानों से चर्चा करते करते हूण और कुषाण भी भारत के साहित्य में विलीन हो गए। भारत के साहित्यकारों की एक बड़ी विजय थी जिसने ग्रीक, शक, हूण और कुषाणों को अपने साहित्य के सामने बहुत छोटा पाया। उन लोगों ने भी, वो जीते हुए थे, पराजित लोगों के साहित्य को बहुत बड़ा समझा, महान समझा, तब न डूब गए, तब न स्वीकार कर लिए। 12वीं शताब्दी के बाद के आक्रमण भिन्न थे। उनमें बौद्धिक शुचिता थी पहले वालों में, इनमें बौद्धिक शुचिता, प्रामाणिकता नहीं थी। ये बहस चर्चा के लिए तैयार नहीं थे। जैसे कनिष्क जो है चर्चा करता है, जो मिनिएंडर है वो चर्चा करता है, वो मिलिंद पन्ना हम देखते हैं, प्रश्न देखते हैं, मोटा सुंदर पुस्तक है। बाद का जो आक्रमणकारी था ये असहिष्णु था, उसे तय किया ये ठीक, ये सब गलत, इसके अंदर जो है वही उचित, बाकी गलत। बड़ा संघर्ष शुरू हो गया और देश ने वो काल देखा, कठिन काल था। 12 से लेकर 18वीं शताब्दी तक मित्रों, वो इस देश का सबसे कठिन काल है, लेकिन साहित्यकारों के लिए दैट वाज द गोल्डन एरा। हजारों साहित्यकार देश में खड़े, देश की कोई भाषा नहीं, कोई बोली नहीं जिसमें कवि खड़े न हुए हों। ये बात ध्यान में रखने की है। भारत का साहित्य काव्यमय है। गद्य तो जो आया है बहुत 18वीं शताब्दी के बाद आया है। भारत का सारा वांग्मय एक
कवित्व में, ये काव्यमय है, चाहे वेद है, चाहे उपनिषद है, चाहे पुराण है, वो सब काव्यमय है। और 12वीं शताब्दी के बाद इस देश में साहित्यकार खड़े हुए वे कवि थे। ऐसा बताया गुरु नानक देव थे। एक और तो ये सिख गुरुओं की परंपरा चलती है, इस देश में एक नए साहित्य का सृजन करती है, एक और इस देश में आ रही विकृतियों को दूर करती है, और एक और दूसरी ओर हम देखें ये परंपरा सारे समाज के अंदर एक नया राष्ट्र बोध पैदा करती है। तो बताया उन्होंने, ये बाबर आया है, आक्रमण करता है। बाबर वाणी में वो लिखते हैं हमारे नानक देव जी, ये पाप की बारात लेकर के आया है। अब देखिए संत हैं, आज ये संत जो है क्यों ऐसी कविताएं करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, नानक देव ने सच लिखा। गुरु नानक देव ने पाप दी जंजले काबुलो धाइया, जबरदस्ती मांगता है पैसा, जोरी मंगे दानू वे लालू, शरम धर्म दोनों चले गए, कुछ नहीं बचा। अर्थात बाबर का आक्रमण कैसा कलह लेकर के आया है, कैसा विनाश लेकर के आया है। उन्होंने बताया कि पंजाब डराइया, ये नहीं लिखा ना, हिंदुस्तान डराइया। ये परंपरा जब आगे बढ़ी और 10 गुरुओं ने अपने अपने हिसाब से समाज का प्रबोधन किया, अनेक गुरुओं ने सुंदर साहित्य लिखे। यही गुरु साहित्यकार भी थे, यही गुरु आगे चलकर देश के लिए सेना भी खड़ी कर रहे थे। ये साहित्यकार भी थे, सैनिक भी थे, ये संत भी थे, ये सिपाही भी थे। ऐसा संयोग दुनिया में थोड़ा सा दुर्लभ है। और जब गुरु गोविंद सिंह जी जब लिखते हैं भक्ति, देखिए भक्ति का साहित्य है, यही दास मांगे कृपा सिंधु की जय। ये दास अब कृपा मांग रहा है, स्वयं ब्रह्म की भक्ति सर्वत्र दीजिए, सब जगह भक्ति दे दीजिए प्रभु। लेकिन केवल भक्ति नहीं, आगे गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, अगम सूरवीरा उठे सिंह जोधा, पकड़ तुरक गण क्यों करे वह निरोधा। ये जो आक्रमणकारी इनको पकड़ करके समाप्त कर दें। दुनिया में साहित्यकार तो मिलते हैं, लेकिन साहित्यकार सेनापति भी है, साहित्यकार भक्त भी है, यह कम ही मिलता है। अब पंजाब से मैं आपको ले चलता हूं आसाम की ओर। आसाम में साहित्यकारों की एक लंबी परंपरा एक 14वीं 15वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई। उसमें एक साहित्यकार है शंकर देव। इन्होंने भी भक्ति का साहित्य लिखा। भक्ति के साथ साथ वो दूर दूर पहाड़ियां थी, दूर दूर लोग जंगल में बसे हुए थे, सैकड़ों जनजातियां थी। इन जनजातियों को मिलाना है, राष्ट्र के आध्यात्मिक प्रभाव में इनको लाना है। एक बड़ा साहित्य लिखा उन्होंने, हजारों पद लिखे शंकर देव, दामोदर देव, माधव देव ने, लेकिन कहीं पर भी आसाम का जिक्र नहीं किया। शंकर देव क्या लिखते हैं, कोटि कोटि जन्मों के जब पुण्य फलीभूत होते हैं तब भारत भूमि पर जन्म मिलता है। आसाम में जन्म मिलता, ऐसा नहीं कहा। कोटि कोटि जन्म अंतरे जाहार आसे पुण्य राशि, शिष्य कदाचित मनुष्य हो गए भारत वर्षे आसी। ठीक है ना, वो असमिया है। अर्थात असम में पैदा होने वाले संत देश भर की यात्राएं करके फिर आसाम जाते थे। आसाम के लोगों ने तो हजारों साल से कभी ब्रह्मपुत्र पार ही नहीं की थी। वो तो थोड़े लोग आगे, बात दूसरी है, वो इधर नहीं आते थे। लेकिन वो कैसे भागवत गीता रामायण इस सब में पारंगत हो गए, ये किसने किया? साहित्यकारों ने किया। महाराष्ट्र में बड़ी परंपरा है, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन समर्थ रामदास जो है बड़े साहित्यकार है, बड़ा ग्रंथ लिखे हैं। वो राम की भक्ति, हनुमान की भक्ति भी सिखाते हैं, अखाड़े भी खुदवाते हैं। अखाड़े में युवक कुश्ती लड़े, अच्छा शरीर करें, राम की भक्ति, लोगों में समाज में एक अच्छा पारिवारिक भाव, शुचिता, पवित्रता, ये सब आ जाए। लेकिन आगे क्या बोलते हैं, अरे इतना बाहर का आक्रमणकारी आ गया, मार मार के निकाले उसको बाहर। अब देखिए साहित्यकार भी है, संत भी है, क्या लिखता है, धर्मकारिता मारावे मारोली आवख्यासी मारावे, मारिता मारिता घ्यावे राज्य का।
मारते मारते मर जाओ लेकिन अपना राज्य स्थापित करो। ये भारत के साहित्यकार हैं। उत्तर प्रदेश देखो, बाबा तुलसीदास खड़े हो गए, सैकड़ों साल हो गए, बाहर का शासन है, बड़ा डर लगता है, मंदिर भी बन नहीं सकता, बड़ा कठिन काल है। तो ऐसे कठिन काल में परकीय राजा तो बाबा तुलसीदास ने भगवान राम की जय नहीं बोली ना, राजा राम की। भारत का राजा राम ही है। बहुत लोगों ने कहा चलो अकबर के दरबार में बुलावा आया, अरे क्या करेंगे जाकर के, वहां नहीं जाएंगे, हमारा तो पट्टा एग्रीमेंट राम के दरबार में लिखा है, हम वहां नहीं जाते। वो अर्थात समाज जो दिग्भ्रमित है, कहां जाए समझ में नहीं आता। ऐसे समाज को मंच देते हैं, चाहे कबीर है, चाहे उरैदास है, चाहे तुलसीदास है, आश्वासन देते हैं समय आएगा, चिंता मत करो। और बाबा तुलसीदास का जो रामचरितमानस है, ये लाखों करोड़ों लोगों के हृदय में कंठ में ऐसा बैठ गया, दुनिया का कोई ग्रंथ नहीं बैठ सकता। विंसेंट स्मिथ लिखता है, Tulsidas is the tallest tree in the magic garden of medieval Hindu poetry. His name will not be found in Ain-e-Akbari or in the pages of Muslim annalists or in the books of European authors based on the Persian historians. Yet, that was the greatest man of his age in India, greater even than Akbar himself, inasmuch as the conquest of the hearts and minds of millions of men and women affected by the poet was an achievement infinitely more lasting and important than all the victories gained in war by the monarch. वो विंसेंट स्मिथ लिखता है, ये बड़े बड़े जो मोनार्क हो गए, सम्राट हो गए, उन्होंने विजय प्राप्त करी, उनसे हजारों गुना ज्यादा इस तुलसीदास ने विजय प्राप्त करी है, तो लाखों करोड़ों लोगों के हृदय में जाकर के ये बैठ गया है। कथा बहुत लंबी है, हजारों लोग हैं। आप देखिए, वो चाहे दक्षिण में तिरुवल्लुवर है, कंबन है, अलवार है, नायनमार है, वो केरल के, तमिलनाडु के है, जो आंध्र प्रदेश के है, चाहे उड़ीसा के, वो सारे देश में 12वीं शताब्दी से लेकर के और 18वीं शताब्दी तक ऐसा मूवमेंट चलता है। ग्रियर्सन और बर्नेट, इनकी किताबें आप लोगों ने जरूर छापी होंगी। और ग्रियर्सन बर्नेट लिखता है, क्या होता है समझ में नहीं आता, आकाश में बिजली चमक जाती है इधर से उधर तक। ऐसा जो आंदोलन चल रहा था, ये साहित्यकारों का आंदोलन था मित्रों, दुनिया में ऐसा आंदोलन अनपैरेलल है, कहीं हो नहीं सकता। इन साहित्यकारों ने उत्तर को दक्षिण से जोड़ा, पूर्व को पश्चिम से जोड़ा, शैव को वैष्णव से जोड़ा, निर्गुण को सगुण से जोड़ा, शूद्रों को द्विजों से जोड़ा, द्विजों को शूद्रों से जोड़ा, हिंदुओं को मुसलमान से जोड़ा, मुसलमान को हिंदू से जोड़ा, सारे देश का एक आध्यात्मिक वातावरण खड़ा किया। सनातन राष्ट्र दर्शन उस संकट के काल में इस समाज को किनारे लेकर के आ गया। रामविलास शर्मा वामपंथी लेखक बहुत प्रसिद्ध हो गए, उनकी बहुत पुस्तकें हमारे एनबीटी ने छापी है। 40-50 पुस्तकें तो उनकी मैंने भी देखी है, 10-20 पढ़ी होगी। वामपंथ के पक्के समर्थक है वो। इस आंदोलन के बारे में लिखते हैं, सुनिए बड़ा ध्यान से। भक्ति आंदोलन की यह बहुत बड़ी विशेषता है, उसमें द्विजों के साथ शूद्र हैं, हिंदुओं के साथ मुसलमान भी हैं। उस तरह का सांस्कृतिक आंदोलन आज फिर चलाया जा सकता है। शर्त यह है कि प्रगतिशील आलोचक भक्ति आंदोलन की आंतरिक एकता को समझें। सूफियों से हिंदू भक्तों को, हिंदू भक्तों में निर्गुण पंथियों से सगुण पंथियों को, सगुण पंथियों में कृष्ण भक्तों से राम भक्तों को न भिड़ा दें। अपने इतिहास के प्रति सचेत हिंदी जाति स्वयं सचेत होकर राष्ट्रीय एकता की आधारशिला पुनः बन सकती है। यह हमारे प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी का उद्गार है जो इन्होंने लिखा। मित्रों, अब इसको आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी आ गई, 12वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 600 वर्ष तक साहित्यकारों ने उस कठिन काल में मोर्चा लिया था। सारी कुरीतियां, ढोंग पाखंड को बार बार निकालने की कोशिश में करते थे। मृत पाए समाज में जीवन